बुध को होटल मालिक जया शेट्टी के कत्ल के केस में गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव नकलजी उर्फ छोटा राजन को जमानत दे दी। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे सेशन कोर्ट की तरफ से दी गई उम्र कैद की सजा को मुलतवी कर दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने चारशंबा 23 अक्टूबर 2024 को वायनाड लोकसभा ज़मीनी इंतखाब के लिए अपना नामजदगी दाखिल किया। मोहतरमा वाड्रा के साथ कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी MP, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा और पार्टी के दीगर कौमी और रियासती कायदीन मौजूद हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने ऐलान किया कि इनकी पार्टी रियासत आसाम के ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोकने के लिए लिया गया है। बदरुद्दीन अजमल ने पहले ऐलान किया था कि इनकी पार्टी सामागोरी असेंबली हलके से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, ताहम अब इन्होंने अपना फैसला बदलते हुए कहा कि AIUDF ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। इन्होंने कहा, अगर हम 5 में से किसी एक निशिस्त पर भी उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। हमारा मकसद बीजेपी की जीत को रोकना है, इसलिए हम इंतखाबात हिस्सा नहीं ले रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मौलाना पर JSM के नारा लगाने का दबाव डाला गया, जो बच्चों को अरबी पढ़ाने जा रहे थे। इस सिलसिले में मौलाना ने शिकायत दर्ज कराई है कि लिफ्ट में एक शख्स ने इन्हें रोक लिया और JSM का नारा लगाने को कहा। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मनोज नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया 22 अक्टूबर का बताया जा रहा है। बताया गया है कि मौलवी मोहम्मद आलमगीर पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं। सोसाइटी में वो टावर 5 के एक फ्लैट में बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं। आलमगीर ने बताया कि मंगल को जब वो वहां पहुंचे तो लिफ्ट में एक शख्स ने पूछताछ शुरू कर दी। इसने कहा, मुल्ला तुम्हारा यहाँ क्या काम है? फिर इसने JSM का नारा लगाने को भी कहा। मौलवी आलमगीर ने इस मामले में पुलिस को तहरीरी शिकायत दी। इस शिकायत में बताया गया है कि जब इन्होंने नारा लगाने से इनकार किया तो इन्हें पहली मंजिल पर ही लिफ्ट से बाहर निकाल दिया, जबकि इन्हें 16वीं मंजिल पर जाना था। मौलवी आलमगीर का ये भी कहना है कि इनके साथ बुरा सलूक किया गया और डराया भी गया। इस सिलसिले में इनकी जानिब से की गई शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना UBT ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 65 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। आदित्य ठाकरे मुंबई के वर्ली से इलेक्शन लड़ेंगे। वरुण देसाई बांद्रा ईस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी ने अपने बेशतर MLAs को दोबारा नामजद किया है, जो 2022 में शिवसेना में तकसीम होने के बाद उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। रेडिसन होटल ग्रुप ने बेंगलुरु में अपने छठे होटल रेडिसन होटल बेंगलुरु एरोस्पेस पार्क के मुआहदे का ऐलान किया है। तवक्को है कि 157 कमरों पर मुश्तमिल ये होटल साल 2027 की दूसरी तिमाही तक काम करने लगेगा और इसके नतीजे में 250 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। वाज़ेह रहे कि रेडिसन होटल ग्रुप के बेंगलुरु में पहले ही 5 होटल हैं और हिंदुस्तान के सिलिकॉन वैली में इस नए होटल के क़याम से इसकी पोजीशन मजबूत होगी। कंपीगुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 मिनट के फासले पर वाक़े रेडिसन होटल बेंगलुरु एरोस्पेस पार्क कॉरपोरेट हब से घिरा हुआ है, जहां बहुत सी कसीर मुल्की कंपनियां मौजूद है, जो कारोबारी मुसाफिरों, मंद व बेन और कॉरपोरेट पेशावर अफराद की आमद की वजह से मेहमान नवाजी से मुतालिक तरक्की के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।